जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले। एक नई सुबह में फिर से प्रभु का धन्यवाद। आज के दिन के मनन के लिए नीति वचन 29 उसका 25 आयत को पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों, परमेश्वर पर आशा रखने वालों, परमेश्वर पे विश्वास रखने वालों, याद रखिए परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक उदाहरण की ओर जाएंगे और हम लोग दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसकी 5, 6 और 7 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। किसके बारे में लिखा है? हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है। हिजकिय्याह राजा यहूदा का राजा है और यहूदा का राजा हिजकिय्याह इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। और इस्राएल के ऊपर भरोसा रखने का मतलब क्या है? 6वें पद में लिखा है, यहोवा से लिपट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिपट गया, उसका भरोसा मतलब वो लिपटा है, उससे लिपट गया है। दूसरी बात, वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है। तीसरी बात, वह आज्ञाओं का पालन करता है। भरोसा रखना का मतलब क्या है? भरोसा रखने का मतलब है परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाना, लिपट जाना, उसके लिपट के और उसके पीछे पीछे चलना और साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हिजकिय्याह प्रभु से लिपटा है, यदि हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चल रहा है, यदि हिजकिय्याह आज्ञा का पालन कर रहा है, तो इससे हिजकिय्याह को क्या लाभ है? 7 पद में लिखा हुआ है, यहोवा उसके संग रहा, परमेश्वर उसके संग रहा। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं, निश्चय प्रभु आपके स्थान को ऊंचा करेगा, निश्चय आपके स्थान को ऊंचा करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपकी दशा को बदलेगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की दशा बदली है। उस परमेश्वर के ऊपर जो हिजकिय्याह भरोसा रखा हुआ है, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के कारण परमेश्वर स्वयं हिजकिय्याह के संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह जहाँ कहीं भी जाता था, बोलिए, जहाँ कहीं भी हिजकिय्याह जाता था वहाँ पे परमेश्वर उसको सफलता देता था, सफल करता था। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अगली बात यहाँ पे लिखी है, असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। इसका मतलब पहले हिजकिय्याह अधीनता में था, लेकिन अब अधीनता से छुटकारे को पा लिया, स्वतंत्रता को पा लिया। मेरे प्रियो, यदि आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है तो परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करने जा रहा है, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। आपके साथ प्रभु चाहता रहना, आपके काम को प्रभु सफल करना चाहता है। आपके जीवन के अंदर में उन तमाम बातों से आपको स्वतंत्र करके, फ्री करके, अपनी आत्मा के द्वारा आपको भर के अपने राज्य की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वचन के अनुसार परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करने जा रहा है, आपकी दशा को प्रभु बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जिनके जीवनों में बंधन है, जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, जिनकी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियों ने दबाया हुआ है, आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप गवाह बनने जा रहे हैं, आप गवाह बनने जा रहे हैं। खुदा आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है,
आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्ग के पिता, सामर्थशाली प्रभु, जिनका आज जन्मदिन है प्रभु, आप इन जन्मदिन वाले प्रिय भाई बहनों को आज के दिन इनका जीवन एक आशीष में जीवन हो, बहुत टाइप की आशीष इनके जीवन में दे। साथ ही प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी की सालगिरह है प्रभु, उन तमाम जोड़ों के लिए, उन हर एक पति पत्नी को तेरे हाथ में सौंपते, उन भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, उनका विवाहित जीवन आशीषित हो। और प्रभु प्रार्थना करते जो कर्ज में हैं खुदा, उनके कर्ज के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन कर्ज से दबे हुए प्रिय लोग आजाद हो, छुटकारा पाए, और रोगों से ग्रसित लोग चंगाई को पाए, बड़े अद्भुत रीति से प्रभु तेरे महान काम तेरे लोगों के जीवन में हो। आप आशीष करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद, आपने दुहाई को सुना यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रियो, प्रभु आपको आशीष करें। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दूसरों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष करे।